नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए दोस्तों, जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ उन महान विभूति हमारे आदरणीय गुरुदेव अजय चौधरी सर के बारे में ही, जिनके हर वीडियोज़ की शुरुआत में बोल यही होते थे कि नमस्कार साथियों। देखिए प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। तो शुरुआती उनके जो बोल होते थे वो यही होते थे कि नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए दोस्तों, तो साथियों उन हमारे आदरणीय गुरुदेव अजय चौधरी सर के बारे में जैसे बहुत सारे कई बच्चों ने मेरे वीडियोज़ के नीचे भी कमेंट्स किए थे कि हमारे अजय चौधरी सर वापस आ गए हैं। तो देखिए साथियों, एक जो SR ग्रुप पैशन एजुकेशन नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल डेढ़ साल पहले लगभग 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, उस समय उनके शुरुआती वीडियो आए थे, वो मैंने भी देखे थे, मुझे भी आवाज़ लगी। तो क्योंकि मैं भी अजय चौधरी सर को ढूंढने में प्रयासरत हूँ, जहाँ कहीं भी मुझे ऐसा लगता कोई जवाब दे सकता है वहाँ मैं भी पूछे बिना नहीं रहती हूँ। तो मैंने उनके वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स किए थे, तब उन सर ने यही कहा था कि आप सब मिलकर पता लगाओ, कहीं से भी कोई जानकारी मिले तो हम सब मिलकर अजय चौधरी सर को ढूंढ लेंगे। मैंने उनसे पूछा था कि आप उनके बारे में कुछ जानते हैं, तो उन्होंने मना किया था। साथियों ऐसी कोई बात नहीं है। फिर साथियों अभी 2-3 सप्ताह पहले उनका एक वीडियो आया था कि अजय चौधरी सर की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वो एक पोस्ट भी नहीं डाल सके। तो उन्होंने खुद फिर ये भी कहा है कि हो सकता है व्यक्ति की कई बार इतनी बड़ी मजबूरी हो जाती है कि वो हमें एक शब्द भी नहीं लिख पाता है। तो वो खुद सर कह रहे हैं SR ग्रुप पैशन एजुकेशन वाले कि हम सब प्रयासरत हैं, हम सब उनको ढूंढेंगे। और वो ये भी कह रहे थे साथ ही उस वीडियो में कि जो है जिस दिन अजय चौधरी सर का चैनल बंद हुआ था उसी दिन हमारा ये चैनल संयोगवश बना था। तो साथियों मैं 100% दावा तो नहीं कर सकती, दावे के साथ तो ये नहीं कह सकती कि वो अजय चौधरी सर हैं या नहीं हैं। लेकिन साथियों जहाँ तक मेरा व्यू की बात करूँ, मैं मेरी आपको बताऊं तो वो अजय चौधरी सर मुझे नहीं लगते हैं। हाँ, शुरुआती बोल उनके सेम हैं, लास्ट में भी जय हिंद जय भारत बोलते हैं, उसमें भी उनकी टून आती है सेम। लेकिन जैसे अभी वो फर्स्ट ग्रेड के लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, पॉलिटी की वीडियो लेकर आ रहे हैं वो, और साइंस के वीडियो लेकर आ रहे हैं, वहीं वो रीट पात्रता के लिए साइकोलॉजी भी करवा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि वो सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, और अजय चौधरी सर मानकर ही उनको बहुत सारे लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं, उनका परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, भले ही आप अजय चौधरी सर माने उनको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मैटर अच्छा मिलना चाहिए। हालांकि अपनी तरफ से पूरा पढ़ाते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं वो सर, मैंने उनके कई वीडियो देखे हैं। लेकिन साथियों पढ़ाने में मुझे वो टून वो लय नहीं लगती है अजय चौधरी सर वाले सेम टू सेम। हालांकि अपनी तरफ से कोशिश सभी अच्छी करते हैं, वो सर भी अच्छी कर रहे हैं, और आपको भले ही अजय चौधरी सर का वहम ही हो कि अजय चौधरी सर ही हैं और उनसे आपको अच्छा मैटर मिल रहा है, तो आप यथासंभव उनसे पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, उनसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है साथियों, आपको मैटर अच्छा मिलना चाहिए, आपकी तैयारी में धार लगनी चाहिए, फिर भले वो चाहे अजय चौधरी सर पढ़ा रहे हों चाहे कोई और सर पढ़ा रहे हों। साथियों अजय चौधरी सर का जो अंतिम वीडियो है वो जुलाई 2022 में आया था, 23 जुलाई को साथियों रीट पात्रता थी। उस समय हम फर्स्ट ग्रेड की मैं तैयारी कर रही थी, तो हमारा एग्जाम अक्टूबर में था, और मैंने वो जुलाई वाली पात्रता दी थी साथियों 2022 में। उस पात्रता के अगले दिन 23 की वो पात्रता परीक्षा थी, 24 को या 25 को उनका वीडियो आया था साथियों, यूट्यूब पर अंतिम वीडियो था। वो वीडियो आज भी मेरी डाउनलोड वीडियो में मिल जाता है साथियों, मैं उसको कई बार सुन लेती हूँ। उस समय उनका वीडियो आया था कि जिसने पात्रता दे दी है वो इस पात्रता को इसको पीछे छोड़कर आगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी पर ध्यान दे, जिसकी होनी है वो हो जाएगी, परीक्षा हो गई है इसको पीछे छोड़कर, ऐसे इन्होंने मोटिवेशन वीडियो बनाया था साथियों। और उसके बाद साथियों उनका कोई वीडियो नहीं आया यूट्यूब पर। ऐप पर वो ज़रूर साथियों, अक्टूबर में हमारा पेपर हुआ उससे थोड़ा दिन पहले तक ऐप पर वो सक्रिय थे, क्योंकि साथियों उस समय जो हमारे मई में जब सिलेबस चेंज हुआ था तो जो नए टॉपिक जुड़े थे वो हमें नए टॉपिक साथियों बाद में मिले थे, सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक साथियों नए टॉपिक हमें मिले थे उस पर। तो उस वक्त तक शायद सर वहाँ सक्रिय थे ऐप पर। तो लेकिन यूट्यूब पर साथियों उनका अंतिम वीडियो वही था जो 24 जुलाई को आया था 2022 में। तो साथियों 2 साल से ऊपर ही हो गए, 2.5 साल हो गए उनके वीडियो आए हुए, पता नहीं कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं हमारे अजय चौधरी सर। हो सकता है साथियों SR ग्रुप पैशन एजुकेशन वाले ही हमारे अजय चौधरी सर हों, हो सकता है उनके ऊपर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई हो, कोई ऐसा उन पर कठिन घड़ी आई हो, उसकी वजह से उनकी आवाज़ थोड़ी बहुत चेंज हो गई हो, और अब वो पता लगा रहे हों कि मेरे भोले वाले बच्चे कितने मुझे पहचानते हैं। तो साथियों दावा तो किसी बात को लेकर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उनकी टून है, आवाज़ मिलती है साथियों, और वो खुद भी यही बात बोलते हैं कि आवाज़ मिलने से कोई अजय चौधरी सर नहीं बन जाता।
तो कम से कम अगर हमारे अजय चौधरी सर हैं तो वो कम से कम बता तो दें। फिर साथियों कितना सुकून मिलेगा कि हाँ हमारे अजय चौधरी सर हमारे बीच हैं, ठीक ठाक हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर समय की कोई ऐसी मार पड़ी होगी साथियों, क्योंकि वो एक कर्म सिद्धांत को मानने वाले बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व के धनी हमारे आदरणीय गुरुदेव अजय चौधरी सर थे। लेकिन फिर भी साथियों पता नहीं चलता है समय की मार कब और किस तरह से पड़ जाए, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन हमेशा साथियों यही प्रार्थना रहती है भगवान से कि वो जहाँ कहीं भी हों हमारे आदरणीय गुरुदेव जल्दी से जल्दी हमारे सामने आ जाएं, एक पोस्ट ही डाल दें, अपना यूट्यूब चैनल वापस से संभाल लें, अपना ऐप संभाल लें और अपने भोले वाले बच्चों को आगे बढ़ने में जिस तरह से हम सफल हुए हैं उनके मार्गनिर्देशन में, ऐसे ही अपने निर्देशन में और भी बच्चों को वो सफल करें। क्योंकि उनके भोले वाले शिष्य बहुत सारे अभी जद्दोजहद कर रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तो उन सब के लिए तो अजय चौधरी सर को ज़रूर आना चाहिए साथियों। और ये तो थी साथियों हमारे अजय चौधरी सर के बारे में। कई साथियों ने मुझे बताया कि हमारे अजय चौधरी सर वापस आ गए हैं, तो वो कमेंट देखते ही मैं उनको बोल देती हूँ कि आप SR ग्रुप पैशन एजुकेशन वाले सर की बात कर रहे हो क्या। तो साथियों बस वो वही है, आपको लगते हैं तो ठीक है, आवाज़ उनकी मिलती है, लेकिन फिर भी साथियों मुझे नहीं लगता कि वो अजय चौधरी सर ही हैं। और अब रही बात साथियों, एक मैं आपसे सुझाव ले रही थी कि मैं अभी संडे को घर जाऊंगी तो मैं कोई बुक खरीद कर लाने की सोच रही हूँ साथियों। या तो जो कम्युनिटी में मैंने बुक लगाई हैं दो, जो प्रमोद चारण सर की हैं, जैसे एक तो पीछे के आए हुए प्रश्नों की बुक है साथियों, सोलवर पेपरों की, या तो मैं वो लेके आ जाऊँ, आपको रोजाना उसमें से 10, 15 या 20 क्वेश्चन करवा दूँ साथियों। या फिर जो स्नातक सत्र वाले जो पार्ट की बुक है वो मैं लेकर आ जाऊँ साथियों, तो मैं आपको स्नातक सत्र वाला जो पार्ट है पद्य वाला वो मैं उसमें से पढ़ कर आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूँ। तो आप मुझे बताना ज़रूर साथियों कि मैं कौन सी, दोनों बुक तो हो नहीं पाएंगी साथियों शायद। और ऐसे हम अपने जैसे उस किताब से मैं आपको जो आए हुए प्रश्न हैं अगर वो नहीं मिलती है तो जैसे KR मैया सर की भी प्रश्न संचयिका के नाम से पुराने पेपरों की वो आई हुई है बुक, वो ले आऊँगी साथियों। तो उससे आपका अभ्यास हो जाएगा, रोजाना आपको पता भी चलता रहेगा आपकी कितनी क्या तैयारी है, और उससे 15-20 क्वेश्चन साथियों हम रोजाना कर लेंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और एक आपके छोटे मोटे जैसे साथियों माफ़ी चाहूँगी, बहुत दिन हो गए कहते हुए, लेकिन जो बोर्ड है उसकी तो व्यवस्था मेरे से नहीं हो पा रही है साथियों। कोशिश करूँगी मैं एक छोटा जो वाइट बोर्ड आता है बिल्कुल छोटी साइज़ का, वो इस बार कहीं से व्यवस्था हो जाएगी तो लेकर आने की। फिर उस पर मैं आपको छोटे मोटे टॉपिक, जैसे एक 2-4 दिन पहले कमेंट्स था साधारणीकरण वाला जो सिद्धांत था उस पर एक बहन पूछ रही थी, और एक अलंकारों पर था, तो उसके माध्यम से मैं छोटे मोटे आपको टॉपिक कुछ काव्य शास्त्र वगैरह के कुछ करवाने की कोशिश करूँगी। अगर बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी तो नहीं साथियों, किताब तो मैं 1 या 2 लेकर ही लेकर आऊँगी इस बार। आप एक बार ये ज़रूर बता दें कि हम पुराने जो पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं उनकी बुक ले आएँ क्या, उनसे अभ्यास कर लेंगे, या फिर जो पद्य वाला भाग है हमारा कहानी निबंध जो है वो बुक लेकर आएँ साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।